छिपा हुआ सच। रविवार का दिन था और रितु अपने पति राघव के साथ घर पर आराम कर रही थी। दोनों एक ही साधारण मध्यवर्गीय परिवार से थे। घर का माहौल सुकून भरा था। रितु ने चाय बनाकर राघव को दी और खुद भी पास बैठ गई। कल ऑफिस में ज्यादा काम था। राघव ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, मैंने देखा तुम बहुत थके हुए लग रहे थे। रितु ने प्यार से जवाब दिया। उनकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन एक ऐसा राज था जो उनके रिश्ते को हिलाकर रख सकता था। रितु ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी परफेक्ट दिखने वाली शादी के नीचे ऐसा कुछ छुपा हो सकता है। एक अजनबी का संदेश। एक दिन रितु ने राघव के फोन पर एक अजनबी नंबर से मैसेज देखा। उसने लिखा था, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल यादगार होता है, फिर कब मिलोगे। रितु के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा तुरंत उसे राघव से पूछने का इरादा किया, लेकिन फिर सोचा कि शायद यह किसी दोस्त का मजाक हो सकता है। उसने खुद को शांत किया और फोन को वहीं रख दिया। शक का बीज। हालांकि यह संदेश उसके मन में शक का बीज बो चुका था। अगले कुछ दिनों तक रितु ने राघव के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। वह महसूस करने लगी कि राघव कई बार देर से घर आता था और उसका मोबाइल हमेशा पास रहता था। एक दिन रितु ने हिम्मत जुटाकर राघव से पूछा, तुम्हारे फोन पर कल कोई मैसेज आया था, वह कौन था। राघव थोड़ा असहज हो गया और बोला, अरे वह ऑफिस का एक दोस्त था, कुछ जरूरी काम था इसलिए मैसेज किया था। रितु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन का शक और गहरा हो गया। सच का पता लगाने की कोशिश। रितु ने एक दिन राघव के ऑफिस जाने के बाद उसने फोन की कॉल और मैसेज हिस्ट्री चेक करने का फैसला किया। उसने देखा कि वही नंबर बार बार कॉल और मैसेज कर रहा था। उसने उस नंबर पर अपने फोन में सेव किया और उस पर कॉल करके सोची। एक तरफ महिला की आवाज आई, हेलो। रितु ने कहा, यह कौन बोल रहा है। महिला थोड़ी देर चुप रही, फिर वह बोली, आप कौन बोल रही हैं। रितु को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने फोन काट दिया। टकराव। शाम को जब राघव आया तो रितु ने उसे सीधे सवाल किए, वह महिला कौन है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। राघव ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब रितु ने खोज के बारे में बताया तो उसने स्वीकार किया कि वह महिला नेहा उसकी पुरानी दोस्त थी। नेहा सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। रितु ने, तुम गलत समझ रही। राघव ने सफाई दी। रितु का दिल इस सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ। नेहा का सच। कुछ दिन बाद रितु ने नेहा से मिलने का फैसला किया। उसने नेहा को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। नेहा एक कैफे में आई और दोनों आमने सामने बैठ गए। नेहा ने अपने कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन जब रितु ने उससे सच बोलने के लिए कहा तो उसने स्वीकार किया। वह राघव कई साल से एक दूसरे के करीब थे। मुझे पता है वह शादीशुदा है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, नेहा ने कहा। रिश्ते की डोर रितु के इस खुलासे से टूट गई थी। उसने घर आकर राघव का सामना किया। तुम्हें लगा कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगी, तुम्हारे इस झूठ ने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया, रितु ने गुस्से और दुख से कहा। राघव ने माफी मांगी और कहा वह नेहा के साथ सारे रिश्ते खत्म कर देगा। उसने वादा किया वह सिर्फ रितु के अपने रिश्ते के बारे में ध्यान देगा। नया अध्याय। रितु ने फैसला किया कि वह राघव और को एक मौका देगी, लेकिन वह भी तय किया कि अब वह खुद पर ध्यान देगी और अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देगी। उनका रिश्ता दोबारा मजबूत होने लगा। समय लगा, लेकिन एक दूसरे इस अनुभव के बहुत कुछ सीखा। प्यार और विश्वास की डोर कमजोर हो सकती है, लेकिन अगर दोनों पक्ष उसे सही मायने से संजोना चाहें तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें।